अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कमेंट्री बॉक्स और पीएसएस स्पेशल एडिशन के साथ मैं हूं तलहा आलमगीर आपकी खिदमत में आज भी हाजिर हुए हैं। और व्हाट एन अमेजिंग मैच इट वाज yesterday between पेशावर ज़ल्मी and मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ने इसको होस्ट किया और मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 210 रन का पहाड़ खड़ा किया और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और क्या परफॉर्मेंसेस रही, बाबर आजम खासतौर पर 9 रन पर आउट हुए, उनकी क्या कारकर्दगी रही और कौन कौन से सुपरस्टार्स ने परफॉर्म किए जो कि यंगस्टर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, इस पर भी बात करेंगे। और आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में, कराची किंग्स दे आर सेट टू फेस सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो आज के मैच पे कौन फेवरेट्स होंगे, टॉस जीतकर क्या करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वासे हबीब। वासे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। और जैसे कि हम हमेशा से बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आज परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके सितारे क्या कह रहे हैं, यानी किस प्लेयर के सितारे गर्दिश में हैं, किस कप्तान के, किस टीम के सितारे गर्दिश में हैं और किसके फेवर में बात करें, इस पर बात करेंगे। माहिर इल्म नजूम हैं, सीनियर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं इरफान कामिल साहब ने मुझे किया। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम तला। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, हम आज के मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन कल वासे इंपॉर्टेंट मैच मुल्तान सुल्तान से दोबारा एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। रायली रूसो ने भी परफॉर्म किया और अब तो बड़ी बात यह है कि कप्तान जो मोहम्मद रिजवान की हम बात करते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम था, उन्होंने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी, अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर किया वासे। जी, पाकिस्तान सुपर लीग में उन्हें करना भी चाहिए अच्छे स्ट्राइक रेट से ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आती है। लेकिन कल के मैच में जो खुश होने की बात है, जैसे कि एहसानुल्लाह एक फ़ाइन थी, वो हमें पहले 2 मैचेस में मिल गई, लेकिन कल के मैच में जो सबसे हौसला अफजा बात है वो साइम अयूब है। और साइम अयूब के अलावा कल कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि लड़के की दूसरी आउटिंग थी पाकिस्तान सुपर लीग में। पहली आउटिंग में वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा था कि वो रन आउट हो गया था, हाथ से लग के बॉल लग गई। तो इस तरह की उसने क्रिकेट खेली है कि मुझे ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान के लिए कम से कम 40 से 50 T20 मैचेस खेल चुका है। और मैंने इस तरह की क्रिकेट खेलते हुए ऑनेस्टली स्पीकिंग उन लोगों को भी नहीं देखा जो पाकिस्तान के लिए डे इन डे आउट खेलते हैं और नेदरलैंड्स की सीरीज भी नहीं छोड़ते। और रिजवान डिड वेरी वेल, क्योंकि ये जो बॉलर्स थे पेशावर ज़ल्मी के, इन्होंने रिजवान को ऑफ स्टंप पर बॉलिंग की है, ऑफ और मिडिल स्टंप पर, वहां से वो ज्यादातर शॉट्स ड्रैग करते रहे। और वहाब रियाज के अगेंस्ट रिजवान के लिए जो सबसे पॉजिटिव नजर आया, उनके ऑफ साइड प्ले को लेकर सवालात उठते हैं। कल रिजवान ने एक सीधा छक्का भी मारा, इनसाइड आउट भी देखा, लेकिन बॉडी वेट प्रॉपर गया नहीं। लेकिन ठीक है, वो हम कहते हैं हिट थ्रू द बॉल, वो कर जाते हैं वो कभी कभी खड़े होके। तो रिजवान का कल की इनिंग में सबसे जो मुस्बत पहलू था कि कल वो ऑफ स्टंप पर कदरे बेहतर खेले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ज़ाहिर टीम के कप्तान है, नेशनल टीम के भी, कल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। सैम अयूब के बारे में आप कह रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे प्लेयर से भी अच्छा खेल रहे हैं जो न्यूजीलैंड की सीरीज भी खेल जाते हैं, पाकिस्तान के लिए काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। तो बाबर आजम की शॉट सिलेक्शन देखी आपने, ऐसी शॉट्स मारते हैं? यार देखें, पहली बात तो ये, मेरा हरगिज कभी ये मकसद नहीं होता कि बाबर आजम जैसा कोई है। बाबर आजम एक एलिगेंट प्लेयर है, बाबर आजम जो है क्लास है, बट वो जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स की मैं बात करता हूं, बाबर, रिजवान या सो मैनी अदर्स, आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट में। आपको एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि दुनिया एक बात बनाती है कि पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग की क्वालिटी बहुत ऊपर होती है। अब मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, बॉलिंग अच्छी होती है, बट बॉस बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं होती। वो बन क्यों जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ वो रोल मॉडल नहीं है, जैसे कि विराट कोहली, सूर्या, उस स्टाइल के प्लेयर्स नहीं है। मोस्टली अगर ड्यू ना पड़े तो हमारे यहाँ 180 चेस करने में मोस्टली टीम्स हार जाती हैं। अच्छा। पाकिस्तान सुपर लीग में। तो बाबर आजम से मेरी ये दरखास्त है कि आप वर्ल्ड क्लास हैं, आपका नाम ही इतना ऊंचा है, तीनों फॉर्मेट के पाकिस्तान के नेशनल कैप्टन है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि साइम अयूब और यंग हारिस को आप टॉप ऑर्डर में मौका दें, आप वन डाउन आ जाए और खुले दिल से। अगर साइम अयूब पावर प्ले में बैटिंग करेगा तो पेशावर ज़ल्मी को एंड रिजल्ट्स में फायदा होगा ना यार। बट वो जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, आई थिंक इतनी कम उम्र में मैंने पिछले 10 साल में पाकिस्तान में किसी लड़के के पास ऐसा रेंज ऑफ स्ट्रोक्स तो नहीं बाबर देखा। इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको डर तो नहीं होगा ना उनकी जगह चली जाएगी? अक्सर पता फिर लोग तनकीद करते हैं, फिर लोगों को चंद लोगों को बुरा भी लगेगा। यार कराची किंग्स में भी इन्होंने लास्ट ईयर शाहिदजादा फरहान को रखा, बट उसको खिलाया इस तरह के वो हमेशा टोस पर रहा। यंगस्टर बनाया जाता है। मिकी आर्थर ने बाबर को सरफराज की कप्तानी में बनाया,
15-18 टेस्ट देके पूरी बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब की थी भाई। असद शफीक इधर कर दिया उधर कर दिया कि बस इसको प्लेयर बनाने, टीम पूरी डिस्टर्ब हो जाए। तो व्हाई नॉट बाबर कोई प्लेयर कोई टैलेंट देख रहे हैं तो एज पाकिस्तान कैप्टन उनका फर्ज है, ये मुल्क के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसके नंबर पर ग्रूम करें। सैम अयूब के सितारों के बारे में बात कर लें कि उनके सितारे कल तो ऐसा लग रहा था उनकी बहुत फेवर में बात कर रहे हैं। इस पीएसएल में इरफान कामिल साहब, सैम अयूब स्टार नजर आ रहे हैं, उनके सितारे जो हैं उनको अब स्टार बनाएंगे? साइम अयूब अभी नहीं, ये ऑलमोस्ट आप समझेंगे साइम अयूब आपको इस मंथ के अब जो मैचेस जो स्टार्ट होंगे, जिसमें उनका अब कंक्लूड करेंगे जिन मैचेस के अंदर वो, उसमें आपको अब उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आनी शुरू होंगी जो एज़ कम्पेयर टू पहले नहीं नज़र आई होंगी, या पहले वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अब उनकी चीज़ें अब बेहतर की तरफ जा रही हैं। अब उनको आपको लगेगा कि उनकी चीज़ें अब अच्छाई की तरफ चली गई। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान के बारे में वासे हम बात कर भी रहे थे कि ओवरऑल जो उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स हैं, ऑफ साइड पे ज़्यादा वो इतना खेलते नहीं है, तो एज अ T20 प्लेयर जो ऑफलोड किया था कराची किंग्स ने, अब कहीं ना कहीं शायद उनकी फ्रेंचाइज को हो रहा होगा कि यार इतने अच्छे प्लेयर थे, इमाद वसीम पहले खिलाते नहीं थे, चैडविक वॉर्टन खिला रहे थे, आप भी बात कर चुके हैं इस बारे में, तो आप दिल में आ रही होगी ना बात कि यार इतना अच्छा प्लेयर? नहीं, ये दिल में नहीं आ रही होगी। बेसिकली देखें, इमाद वसीम से तो मैं ये नहीं कहता, बैलेंस बात होनी चाहिए। इमाद वसीम जब रिजवान को नहीं खिला रहे थे, रिजवान की सलाहियतें उस वक्त वैसी नहीं थी। रिजवान को पाकिस्तान की टीम में तवातुर के साथ अकेले रख के मौके दिए गए। देखिए, हमारे यहाँ अगर ये तय कर लिया जाए ना इसे प्लेयर बनाना है तो हम बना के छोड़ते हैं, और बनाकर छोड़ा रिजवान को, क्योंकि हमें ये तय हो गया था, साबका क्रिकेट बोर्ड बुग़्ज़े सरफराज में उस वक्त ये तय कर चुका था कि रिजवान ही को हमने विकेट कीपर बल्लेबाज बनाना है, और सरफराज को सिर्फ फिरा फिरा कर हमें इतना अजीब कर देना है कि उससे फिर जिस दिन हम उसे खिलाएं तो परफॉर्म ना हो। यही हाल शाहनवाज धानी का भी किया इन्होंने कि लीडिंग विकेट टेकर वो हुआ था पीएसएल में, चांस पहले उसका हक था। मैं वसीम जूनियर के खिलाफ नहीं हूं, ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, बट बॉस जिसका पहले चांस है, ऑल ऑफ द सडन शाहनवाज दहानी पर वसीम जूनियर क्यों खेलने लगा था तीसरा पेसर? इस बात का भी किसी के पास आंसर नहीं है। और इमाद वसीम जो बड़ी नेकियों की बातें करते हैं भाई, एक फ्लॉ उनका भी है, उनका भी है। वो उमर खान का है ये जरा पूछ लें। और जितने लोग क्रिकेट को समझते हैं ना, जो टैलेंट है, उमर रशीद, नदीम खान, जो उनको ढूंढ कर लेके आए थे एक दफा उनके गांव से और फिर लाके यहां से खिलाया था, उसने पाकिस्तान सुपर लीग में आप चेक करवा लीजिएगा अपनी प्रोडक्शन टीम से कि सारी बड़ी विकेटें ली हैं। हफीज, एबी डिविलियर्स, उसको सीन से क्यों गायब किया गया? ही इज अ वंडरफुल बॉलर। अपसेटिंग बात यह कि लास्ट सीजन लीडिंग विकेट टेकर नेशनल टीम में भी आया शाहनवाज दानी, इस सीजन इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर गए। कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, जाएंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के मैच में बात करेंगे टॉस कितना इंपॉर्टेंट है और आज कौन सी टीम के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं और किसके हक में हैं और टॉस कौन जीतेगा। इरफान कामिल साहब से बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं अब आज के इंपॉर्टेंट मैच से मतलब कि दोनों टीम्स, कराची किंग्स 2 मैचेस हार चुकी है एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स दे हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट ओपनर एज वेल। कराची किंग्स दे आर सेट टू फेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स हेड टू हेड। क्या सूरत हाल है से बात करेंगे। 14 मैचेस दे हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर। क्वेटा हैव वॉन 9 मैचेस एंड कराची किंग्स हैव ओनली गॉट 5 wins out of 14, which means कि आज भी कराची किंग्स will be in a bit of a pressure क्योंकि इमाद वसीम लास्ट मैच में कैप्टन थे और 0 पे वो आउट हुए हैं। फर्स्ट मैच में ज़रूर 80 ऑड रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन आज किसके सितारे गर्दिश में हैं, कौन सी टीम टॉस जीतेगी? इरफान कामिल साहब से बात। इरफान साहब, सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगा, आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड का बोला था कि वो टॉस वो जीतेंगे और उनके सितारे जो हैं वो उनके हक में बात करें और मैच भी वही जीतेंगे, और वासे को अप्रिशिएट इस बात पे उन्होंने कहा था बैट सेकंड करेंगे, आपने मैच जीतना है। तो आज टॉस हो रहा है, कौन जीत रहा है टॉस? पहली बात तो है कि सब अल्लाह ताला की वजह से ये हम तो इस चीज़ को बात करते हैं, वो इज्जत रख लेती है अल्लाह की ज़ात। आज का जो है, आज जो फेवर कर रहा है, सबसे पहले टॉस की बात करेंगे एज यूजुअल कि हम जो आज टॉस के लिए फेवर कर रहा है वो कराची किंग्स को फेवर कर रहा है, इमाद वसीम को फेवर कर रहा है क्योंकि टॉस के लिए खड़े होंगे जाकर। दूसरी चीज़ ये है कि एज वेल एज विनर भी आज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कराची किंग्स ही है आज विनर। अच्छा, विनर भी कराची किंग्स? जी, कराची किंग्स। तो कौन कौन एक्सेल कर रहा है कराची किंग्स की तरफ से? कौन कराची किंग्स में जो आज जो टॉप ऑफ द, मैं इसको एक सिनेरियो में बताता हूँ आपको कि जो टॉप 5 जो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो उसके अंदर जो हमारे पास टॉप ऑफ द जो लाइन इसके अंदर जो आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे वो इसके अंदर है मैथ्यू वेड। ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी।
मैथ्यू वेड के बाद आपको इसमें इमाद वसीम नज़र आएंगे अच्छे परफॉर्मर के तौर पर। फिर आपको इसके अंदर शर्जील नज़र आएंगे, शर्जील की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और एज वेल एज इसके अंदर आपको हैदर अली की परफॉर्मेंस एक बड़ी अच्छी आपको सितारे मिलेगी आज। इनके हक में। हैदर अली के बहुत ज़्यादा फेवर में है हैदर अली के लिए आज, जो हैदर अली अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बट जो टॉप ऑफ द लाइन जो है इसके अंदर दैट इज मैथ्यू वेड। अच्छा वासे, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए आज आप बताएंगे कि जाहिर टॉस है जीत ड्यू के- फैक्टर की तो आप बात भाई करते हैं देखें, जब ड्यू फैक्टर होता है ना, और अगर कल रात को भी ओस पड़ी है, बिल्कुल लेट सपोज, तो अगले दिन कोई भी कप्तान रात का माहौल देखने के बाद चेस पर ही जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये जो बात हो रही है, तो मैं जरा इसकी टेक्निकल साइड पर आपको बता दूं, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, यही वो दो टीम है जो एक दूसरे को हराने की जंग करेंगी आज। अच्छा। समझ रहे हैं? क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है? मेरी नज़र में यार ये बेसिकली जो है ना, मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छी जेल नहीं है। हालांकि ये सबसे तगड़ी टीम्स हैं ऑन पेपर, इनके पास क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है इनके पास? ठीक है, आमिर, इमाद, शर्जील खान, हैदर जैसा टैलेंट, सही है। उनके पास क्या नहीं है? उमर अकमल, जेसन रॉय, ठीक है। अब वो जैसे कामिल साहब की मौजूदगी से हमें सितारों की हिलजुल भी पता चलती है, गर्दिश में किसके हैं किसके नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि इतना आउटस्टैंडिंग प्लेइंग 11 दोनों टीमों की बनती है, लेकिन माइंडसेट की बात है। सरफराज अब एज बढ़ती जा रही है, कैप्टनसी में अब उनकी वो मज़ा नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो कभी आया करता था। आई थिंक कि उन्हें मालूम है कि अब मैंने पाकिस्तान की कप्तानी तो शायद नहीं करनी है। तो उनका जो माइंडसेट है ना, वो जो जल्दी जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड कप्तान रहे हमेशा से, वो रिजल्ट ओरिएंटेड कप्तान अब मुझे लग नहीं रहे। अब ऐसा लगता है कि वो मोशंस में बह जाते हैं कहीं कहीं। अच्छा, मैथ्यू वेड से मैं इसलिए शुरू करूंगा कि मैथ्यू वेड का अच्छा दिन आने के लिए उसे नसीम शाह को मारना होगा। लास्ट मैच में भी उसकी छोटी बारी बड़ी जबरदस्त थी। इसका मतलब कि मैथ्यू वेड अगर मारेगा तो फिर नसीम शाह की भी आज आप पिटाई होते हुए दिख रहे। और नसीम शाह को अब चाहिए कि जरा वो थोड़ा सा बालों वालों के अलावा जो है क्रिकेट पर भी ज्यादा फोकस कर ले, थोड़ा सा ज्यादा कर ले, और थोड़ा फिटनेस पर भी ज्यादा कर ले। वजह उसकी ये है, खैर हमारे फेवरेट है यार, बड़ा मेहनती लड़का है, अल्लाह उसे खुश रखे, लेकिन मैथ्यू वेड के ये अलावा तो देना कि बॉलीवुड पे थोड़ा आज कम ध्यान असल में नहीं। असल में शुएब मलिक का भी इम्तिहान है। अच्छा बॉस, आप डे इन डे आउट बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा कर आप बात कर रहे हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं रिटायर नहीं हुआ हूं, मैं ये वाजे कर दूं कि मैं T20 क्रिकेट में हूं, बाकी तो मैंने रिटायरमेंट ले ली है। मतलब क्या 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 बताना चाह रहे हैं वो इतने सीनियर प्लेयर? यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस टूर्नामेंट में खामोशी से परफॉर्मेंस देना चाहता हूं। तो भाई खामोशी नहीं, आप ड्यू में मैच जितवा नहीं सके ज़ल्मी के अगेंस्ट, इमाद वसीम को सपोर्ट चाहिए थी, आप रॉन्ग मूवमेंट पर विकेट थ्रो करके चले गए यार। वहाब रियाज को दुनिया मारती है, यकीन नहीं आता तो देख ले। वहाब रियाज रन्स देने के मामले में बड़े कुशाद है। जो भी प्लेयर बने दुनिया में, शेन वॉटसन से पूछ लें आप। शेन वॉटसन वाली बस वो एक स्पेल पे कब तक जाएंगे आप? यहाँ वो 2011 में आपको और पीछे ले जाता हूँ, वो 5 विकेट क्योंकि देखा हुआ नहीं था। लेकिन उसके अलावा आप हर लड़के से पूछ लें कि तुम्हें प्लेयर किसने बनाया। इफ्तिखार से पूछे ना आप, अभी शेन वॉटसन को छोड़ दें, इफ्तिखार से पूछे कि वहाब रियाज ने आपके साथ क्या किया। ठीक है, उसके अलावा अभी आप दूसरों से, अभी साइम अय्यूब से भी पूछिएगा। अब बात यह है कि आज के मैच में बेसिकली इमाद और सरफराज, ये दोनों अंडर 19 से साथ क्रिकेट खेले हैं। ये दोनों एक दूसरे का मिजाज जानते हैं। इमाद को पता है सरफराज टीस कैसे होते हैं, ये मैं थोड़ी अलहदा बात कर रहा हूँ क्रिकेट से, लेकिन इमाद को ये पता है सरफराज का माइंडसेट क्या है। क्योंकि इमाद वसीम अपने रिसेंट इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप्तान जिन सबके साथ मैं खेला हूँ सरफराज है। सही है। तो अब सरफराज की आप कह रहे हैं कि कप्तानी उनकी खत्म होगी, अब आपको नहीं लगता कि नेशनल टीम की कभी कप्तानी करेंगे? क्रिकेट भी आप कह रहे हैं कि खत्म होगी, तो सितारे क्या कह रहे हैं सरफराज अहमद के? फान साहब क्या गर्दिश में है या एक लाइन कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है, मैं ये कह रहा हूं कि अब वो कप्तानी की दौड़ में कम से कम लिमिटेड ओवर्स में तो नहीं है। एज अ कोयटा ग्लैडिएटर्स कैप्टन एज वेल। वो तो उन्होंने कहा जब तक चाहे कप्तान रहेंगे। आपको बयान याद नहीं है 5 साल पहले का नदीम उमर साहब का? तो असल में बहुत सारे लड़के तो एक जैसे क्लब से ही खेल के आते हैं ना, तो यही थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है टीम्स का। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान है सरफराज अहमद, क्या सितारे? मैं एक्चुअली देखा, मैंने काफ़ी डिटेल्ड देखा, क्योंकि कैप्टन हैं तो इनको ज़रा डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं। तो मुझे सरफराज एक्चुअली पूरे टूर्नामेंट में ही क्लिक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, बहुत ही एक बैड पैच से गुजर रहे हैं सरफराज इन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेइंग साइड, बट जो एस्ट्रोलॉजिकल साइड है वो उनकी सब बहुत वीक है, और ये पूरे टूर्नामेंट में आपको उनकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा, आप लोग देखते रहते हैं कंटिन्यू,
तो वो परफॉर्मेंस नहीं है जो उनकी पास्ट टेंस के अंदर रही है, जो उस तरह पिछले अदवार के अंदर उनकी परफॉर्मेंस रही। तो ये टाइम उनके लिए और ज़्यादा एक बैक पैच है। तो हम दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो उस तरह नहीं है जो उनको सपोर्ट करें, तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रहेगी। सही है सर। फराज अहमद से मुतालिक बहुत बड़ी बात ज़ाहिर आपने क्या एस्ट्रोलॉजिस्ट आपने ये बात की कि उनके सितारे गर्दिश में और आने वाले वक्तों में भी कुछ खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इमाद वसीम जो कि कराची किंग्स के कप्तान हैं, उनके जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं, इस बात करेंगे। राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स। आज कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने हैं और हम जो प्लेयर्स हैं, जो टीम्स हैं, उनके कप्तान जो हैं, उनके सितारे किसके गर्दिश में हैं और किसके नहीं है, इस पर भी बात करें। टॉस से मुतालिक इरफान कामिल साहब ने कहा कि कराची किंग्स विल विन द टॉस और उन्होंने ये भी कहा है कि मैच भी कराची किंग्स के फेवर में जाएगा। वासे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऐसा लग रहा है कि कुछ भी फेवर में नहीं है, सितारे तो नहीं नजर आ रहे। कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है क्रिकेटिंग सेंस में कि यार एक्सेल कर सकते हैं आज, व्हाई नॉट? नहीं, ये तो कभी भी किसी को नहीं लग सकता कि आज एक्सेल कौन करेगा। मैं तो सितारे नहीं देखता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, बताएं ना फॉर्म। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स में आमिर का बॉल नया अंदर स्विंग नहीं हुआ, थोड़ा सा जेसन रॉय को टेक्निकली अंदर आने वाली बॉल पे प्रॉब्लम है। अर्शदीप सिंह इंडिया का एक बॉलर है, उसने जेसन रॉय को, वो खुश नसीब है जिसने जेसन रॉय के अगेंस्ट मेडन ओवर डाल रखा है। उस वक्त उसका बॉल बड़ा रैपिडली, वही जो लेफ्ट आर्म का खतरनाक बॉल होता है, अंदर आ रहा था एक मैच में, ठीक है। तो जेसन रॉय को अगर पहले 1-2 ओवर में आउट नहीं किया गया तो आई थिंक जेसन रॉय गरज बरस सकते हैं इन पर कराची किंग्स पर। लेकिन ऑल इन ऑल कराची किंग्स जो 2 दिन तरसी है, खराब कारकर्दगी के बाद फिर से एक बार जेल होगी, प्लानिंग कर रहे होंगे, मीटिंग्स कर रहे होंगे, तो कोयटा ग्लैडिएटर इज द राइट आउटफिट कि ये बाउंस बैक कर जाए इनके अगेंस्ट जी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा जोड़ का मैच लगता है। अच्छा, जेसन रॉय फनकामी साहब, सितारे क्या कहते हैं उनके आज मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कराची किंग्स को डिस्कस किया, बिल्कुल ऐसे ही कोयटा ग्लैडिएटर को हम डिस्कस करते हैं कि इसके जो आज टॉप परफॉर्मर्स होंगे, तो मेरे हिसाब से वो आज 3 परफॉर्मर्स हैं जो इनके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जिसके अंदर जैसे अभी भाई ने बताया कि इसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन है जेसन रॉय। बहुत फेवर करेगा आज का दिन को, बहुत ज़्यादा फेवर करेगा और बहुत कराची किंग्स को बहुत ज़्यादा जोर देना होगा कि किसी तौर पे भी इसको आउट करें, वरना ये इनको टफ टाइम दे सकता है ये जेसन रॉय। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आमिर की बॉल अगर इन स्विंग हुई तो वो टफ टाइम इनको दे देंगे। तो आमिर के सितारे बता दें, इसी के साथ साथ फिर अगले। आमिर की जबान ज्यादा इन स्विंग हो रही है इन दिनों, बॉल नहीं हो रही, जबान ज्यादा हो रही है। बाकी वो लीग वीक की विकेट बैटर नहीं करती, आखिरी पीएसएल के भी स्टेट्स निकलवा लें, प्रोडक्शन टीम से सामने रख लें और अभी के भी देख लें भाई, विकेट स्लो यार, मतलब जबान से क्रिकेट थोड़ी खेलोगे यार, आप क्रिकेटर हो भाई। अच्छा सितारे, जुबान तो चलो। एक सवाल मैं करूं कामिल साहब, जरूर बड़ा रेलेवेंट है। क्या सर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मुझे तो लगा था कि जेसन रॉय इस अपोजिशन को काफी टफ टाइम देंगे, क्या इंडिविजुअल ब्रिलियंस या आपकी सेंस में इंडिविजुअल सितारे फेवरिज्म जो भी होता है इल्मे जोफर की रोशनी में, तो क्या वो ऐसा भी कर सकता है कि वो बाकी सारे नतीजों को किल कर दे, एक आदमी का लक? देखें होता क्या है कि एक सिनेरियो है फॉर जेसन रॉय कि उसका लक सब कुछ किल करके कोयटा को विनर बना सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिनेरियो है, एक डे है, उसके बाद एक पूरी टीम कॉम्बिनेशन है। एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा, 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। उन 11 खिलाड़ियों के अंदर से मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन देखा जाएगा कि उनमें से आज किसकी ज्यादा लक काम कर रही है। आज जब कराची किंग्स को और कोयटा ग्लैडिएटर को जब आपस में आप कंपैरिजन करते हैं, तो कराची किंग्स के जो खिलाड़ी हैं आज ज्यादा उनकी लक काम कर रही है एज कंपेयर टू कोयटा ग्लैडिएटर के। कंपैरेटिवली आप पूरी टीम का बता रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर जिस तरह हमने बात की, जेसन रॉय हैं, इसी तरह जो एक सेकंड है इनके मार्टिन गप्टिल, सॉरी, तो गप्टिल जो है इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। जी, मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। सारे बुजुर्ग चलेंगे, मार्टिन गप्टिल, सारे बुजुर्ग चलेंगे, मोहम्मद हफीज भाई और मार्टिन गप्टिल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई मीन सरफराज भाई का आएगा फिर एक फोर्थ में उस तरह उनको कि उस पे उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस आएगी, बट जेसन रॉय इज टॉप ऑफ द लाइन। अच्छा, ये जो जेसन रॉय का अभी वास्ते कह रहे थे ना, अगर आमिर अगर उनको तंग करेंगे, इन स्विंग उनकी होगी, तो फिर जेसन रॉय को आउट कर सकते हैं, मुश्किलात में ला सकते हैं। तो आमिर इनको टफ टाइम देंगे, ये बता दूं। आमिर दे सकते हैं एज ए बॉलर, ये देखें ना, ये टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आमिर भी उसी सिनेरियो के अंदर है कराची किंग्स के,
जो कि और अदर इनके जो ऊपर के जो पूरी बैच लाइन है जो मैंने पहले बताया, शर्जील है उसके अंदर, 6-7 प्लेयर्स आज बहुत सुप्रीम है, बहुत यानी सितारों की रोशनी में बाकी 3-4 ही बहुत रह गए। कॉन्फिडेंट नजर आएगी आमिर की आपको। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आज, क्योंकि आप कह रहे हैं फेवरेबल ये है कि सितारे के कराची किंग्स ही जीत रही है, जी, तो कराची आमिर किंग्स। की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हेल्प करेगी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हेल्प करेगी आमिर की, बिल्कुल एज ए बॉलर हेल्प करेगी। वहां से आज फिर उनकी बॉल स्विंग भी हो रही है, जुबान तो हो रही है, जुबान को वैसे लगाम दे दिया शायद अफरीदी ने, नहीं? शाहिद आफरीदी ने तो जब वो स्पॉट फिक्सिंग का मामला हुआ था ना इंग्लैंड में, तो तब लगाम नहीं दिया था, आवाज दी थी, एक आवाज आई थी बाहर। करें मैं चाहता हूँ आप बोले ना। नहीं, आप बोलना नहीं चाह रहे, क्या आवाज, क्या आवाज? बड़े मुर्दे क्या उखाड़ूं, मतलब उसकी बिना पर ही तो आमिर को माफ किया गया था भाई कि ये पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई प्रीमियर बॉलर नहीं था, इन्होंने टेस्ट मैच से, मैं आप ही के प्लेटफॉर्म पे 25 दिसंबर 2020 था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहीद खान साहब के साथ मैं बोल के गया हूँ कि भाई पाकिस्तान ने इसको इसलिए माफ किया था कि ये पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाएंगे। आप फिर शॉर्टकट पैसा बनाने का रास्ता कि मैं T20 लीग्स खेल लूं। भाई देखिए, अगर आप इस उम्र में 28 और 30 की एज में टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिटनेस लेवल आपका उस मेयार का है ही नहीं। अगले 2 साल दे देंगे आप, अगर कमबैक किसी कोई प्रेशर बनाकर कर भी गए तो आप पाकिस्तान क्रिकेट को भाई अगले 2-3 साल दे देंगे। उसका क्या करना है, आपके चक्कर में कोई पीछे वाला बॉलर जाया हो जाएगा। तो लुकिंग फॉर एहसानुल्लाह टाइप ऑफ गाइज ना, कि वो फ्यूचर है भाई पाकिस्तान का, उनको नर्चर करें, उनको एनहेंस करें। आगे वर्ल्ड कप है, उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप है अगले साल। अब तो स्विंग उनकी हो ही नहीं रही ना, आपने वो देखा जब पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट उन्होंने बॉल कराई तो वो ऑफ साइड, ज्यादा ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी और बाबर ने जबरदस्त उनको एक कवर ड्राइव लगाई। यार देखिए, मैं आपको आमिर का, अगर आप टेक्निकली आगे मैं जल्दी से समझा देता हूं, आमिर पहले कोई स्लोअर वन नहीं कराते थे। 2010 वाला आमिर बड़ा मुख्तलिफ था। 2015 के बाद वो आए, उन्होंने जोर लगाया, लेकिन वो 144, 45, 43 से हटकर 138, 136 आए। फिर डे इन डे आउट ये स्पीड कम होती चली गई। उसके बाद उन्होंने कटर्स निकाली कि मैं जरा वो जो लेग कट होती है वो बॉल में ले आऊं, स्लोअर वन कर दूं, चालाकियां, वो स्लोअर बाउंसर कर दूं। कुछ बॉलर्स होते हैं भाई जो चाहे T20 क्रिकेट खेल लो, उन्हें सूट ही नहीं करती। कम बैक के बाद आमिर का सबसे बड़ा जो 2 स्पेल है, सबको एक चैंपियंस ट्रॉफी याद रहती है, पर उससे बड़ा जो स्पेल है वो T20 एशिया कप 2016 का है, जो पाकिस्तान 82-84 रन पर आउट हो गया था। आमिर ने 3 विकेटें ली थी और 2 से 3 दफा विराट कोहली भी उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट बचे थे। उस जैसी बॉलिंग कराते हुए मैंने आमिर को फिर कभी नहीं देखा। अच्छा, तो अब यानी कह रहे हैं कि ये वो प्लेयर नहीं है जो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करके एक नए अंदाज से आएंगे। जैसे रोमान रईस बॉल कराते हैं, लेग कटर्स होते हैं, ऑफ कटर्स होते हैं, एक स्लो रन्स कराते हैं T20 में। रोमान रईस हाँ और आमिर, मैं वैसे कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो जो स्लो रन्स कराते हैं रोमान रईस, मैं ये एक मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, वो ये आमिर नहीं कर सकते। रोमान रईस तो देखिए पेस चेंज करते हैं लीग क्रिकेट में, बट रोमान रईस अब अपनी क्रिकेट से ही सीरियस नहीं है, वो सिर्फ यही क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद वो वेलफेयर करते हैं ना। इंजरीज भी तो बहुत, तो इंजरी प्रोन तो वो हैं, थोड़ा वेट भी पुट ऑन कर लिया था लास्ट जब मैंने उन्हें देखा था। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि रोमान रईस भी पहले स्विंग पर रिलाई करते थे और 140 के बॉलर थे जब ये यूएई वगैरह में सरफराज की कप्तानी में खेला करते थे। यहाँ आपको याद होगा आमिर इंजर्ड थे और सेमीफाइनल में रोमान रईस की कारकर्दगी है भाई, 2 विकेटें उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, रोमान रईस की 2 क्रूशल विकेटें, और एक मिड विकेट पे अजहर अली ने उनकी बॉल पे कैच भी छोड़ा। तो कहने की बात यह है कि रोमान रईस खान जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है। और मोहम्मद आमिर देखें, एक स्विंग बॉलर जो होता है ना वो बड़ा तंग करता है, लेकिन इन दिनों जो स्विंग बॉलर हैं उनके लिए बड़ा मसला है। वर्ल्ड क्रिकेट में अब जो 2 वाइड्स बॉल दोनों एंड से लग जाती हैं 50 ओवर में भी, वो लोगों को परेशान कर जाती हैं मेरे भाई। और वो इसलिए परेशान कर जाती हैं कि अगर 2 ओवर में आपका बॉल स्विंग ना हो तो मोहम्मद आमिर टाइप ऑफ बॉलर्स के पास फिर कोई राह फरार नहीं होती। अगर कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खड़ा हुआ है तो फिर वो इन्हें डेथ ओवर्स में आड़े हाथों ले सकता है, क्योंकि उनकी पेस उतनी नहीं है कि वो 6 की 6 यॉर्कर उस पेस से मारें तो वो बच जाए। अच्छा, जरा वापस आते हैं आज के मैच पे। आमिर की सही परफॉर्मेंस की हमने बात की, वो कह रहे हैं कि परफॉर्म करेंगे। हफीज की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? जाहिर है वैसे तो नेशनल टीम से ले चुके हैं रिटायरमेंट, लेकिन वो कम बैक कर रहे हैं, वापस ज्वाइन किया उन्होंने रिसेंटली। तो आज क्या सितारे हैं उनके मोहम्मद हफीज़ के? हफीज़ अच्छा परफॉर्म करेंगे आज, अकॉर्डिंग टू जो उनके प्रीवियस मैचेस थे उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होगी, बट एक वो लाइमलाइट वाली बात नहीं होगी
कि आप सोचेंगे नहीं बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। बट एज कंपेयर टू उनका जो पास्ट में जो उनकी चीज़ें रही हैं उससे कुछ बेहतर आज आपको नजर आएंगे। अच्छा, ये जो दोनों टीम्स है ना इरफान साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, अभी वहाँ से भी बात कर रहे थे, तो ये इनकी परफॉर्मेंस अभी वो ये कह रहे हैं कि कराची किंग्स अगर जीतना है शायद कोयटा से ही जीतेंगी, वासन ने बात की। तो ये बॉटम 2 में है अभी, तो इनकी आने वाले टाइम में बॉटम 2 में ही आपको नजर आ रही है एक्चुअली, क्या सूरत हाल रहेगी? आगे जो मैं देख रहा हूँ अभी ये इतना ज़्यादा मुझे कोई क्लिक होते हुए नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अभी टाइम है थोड़ा, भी आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएंगी चीज़ें, बट कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस आपको नज़र नहीं आएंगी कराची किंग्स की या कोयटा ग्लैडिएटर्स की। बस एक ठीक है, ओके रहेंगी बस परफॉर्मेंसेस। तो वासी वो कह रहे हैं ओके रहेंगी, ज़्यादा अच्छी नहीं आएंगी, लेकिन होम एडवांटेज नहीं ले पा रहे कराची किंग्स, कहीं और जाके कोई बॉल स्विंग हो यार कहीं पे नजर आए। बेसिकली होम एडवांटेज है ही नहीं पाकिस्तान सुपर लीग में। बिल्कुल, मतलब कराची किंग्स में इस शहर में क्रिकेट खेलने वाला कौन सा लड़का है? तो लोग देखें पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पहले कराची किंग्स को सपोर्ट करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट किया। असल में पता है पेशावर ज़ल्मी जीत क्यों गया? पेशावर ज़ल्मी बना गया था ऑलमोस्ट 200, अगर 170 175 होते ओस उस दिन भी पड़ा है। ये तारीफ भी की जाए शोएब मलिक और इमाद वसीम की, बट ओस भी पड़ा है उस दिन। ड्यू ने भी मामलात आसान किए, ग्रिप होने में मसला हुआ है, ऊपर से ओस का असर मुझे तो बॉल पर लगता है। पर उस दिन जो अमाउंट ऑफ नो बॉल्स हुई हैं, और आपको पता वहाब रियाज और नो बॉल बड़ा एक पुराना किस्सा चला आ रहा है ये दुनिया क्रिकेट में। कल भी उन्होंने आखिरी ओवर में नो बॉल्स की हैं भाई। और आप देखें कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के मुकाबले में सिर्फ 2 बातें हैं। अच्छा, क्या? उमर अकमल जो पाकिस्तानी टीम तक लेके जाती है ना, कि उमर अकमल क्या करेंगे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि उमर अकमल के लिए ये PSL बड़ी अहम है, उसके बाद मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि उमर अकमल का क्रिकेटिंग करियर मुझे ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। वो पाकिस्तानी टीम में फिर कभी आ नहीं सकेंगे। इरफान साहब से उमर अकमल, इरफान साहब ये कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में आ नहीं सकेंगे। एग्रीड, 101% एग्रीड। इतने खराब हुए में से उमर साहब का उमर अकमल साहब नहीं अब क्लिक होते हुए नजर आ रहे। इवन दिन आपको इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। और ये टूर्नामेंट आप समझें कि बहुत ज्यादा चीजों को एक्सपोज कर देगा बहुत सारे लोगों की। और यानी आपको बहुत डिसीजन लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप कहें कि अच्छा किसको लाइकिंग है किसकी डिसलाइकिंग है, अगर ऑनेस्टली देखें। अगर हाँ कोई बैकडोर्स हैं, चीज़ें पीछे डिसाइड हो रही हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर वे के अंदर आपके सामने बहुत तेजी से एक्सपोज हो जाएंगी। और जो उमर अकमल वाला जो सवाल है, उमर अकमल इसके बाद शायद नहीं होंगे क्रिकेट के अंदर। सेकंड कर रहे हैं आप वासी की बात, लेट्स सी, सेकंड कर रहा हूं, बिल्कुल एग्री। अच्छा वासी, अब क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, जाते जाते आज 3rd डे ऑस्ट्रेलिया और उसका सेकंड डे, और हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैच की। विराट कोहली अगेन कंट्रोवर्शियल आउट, क्या आपसे? यार ये जो एम्पायर है ना नितिन मेनन, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली जो अभी चेतन शर्मा का सारा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है ना, ये एक ग्रुप है, ये विराट कोहली की सुप्रीमेसी से चलता है। ये विराट कोहली के अगेंस्ट है ये लोग दिल से। है वहां पे यार बेसिकली मैं आपको बताता हूँ तला, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, हम क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग गेम को इतना अंडरस्टैंड करते हैं, वो एम्पायर से भी डिसीजंस पर बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपोज करते हैं। तो विराट इज वन ऑफ दोस्त कि वो ऑफ द रिकॉर्ड जब टीज पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, माजी में वो एम्पायर से टिट चैट करता है, ये वाला ऐसे हुआ, ये वाला ऐसा हुआ, बॉल बैठा था, अगर लग जाती आउट। तो ये नितिन मेनन टाइप पर्सनैलिटीज जो है ना, ये इनसे जो है ना बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखते हैं। विराट कोहली और नितिन मेनन का आज का मामला नहीं है। मैं आपको पहले तो इसमें क्रिकेट बता दूं। क्रिकेट क्या है? लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म स्पिनर राउंड द विकेट बॉल कर रहा है, और वो बॉल आर्म बॉल है। आर्म बॉल क्या होती है? जो हाथ के साथ अंदर आती है, और उसका किसी भी बल्लेबाज का, यहां बता दूं, मिडिल ये दोनों विकेटें दिख रही हैं, सही। ये दोनों विकेटें दिख रही हैं, ठीक है। और सिर्फ वो यहां खा रहा है बॉल इस विकेट के सामने। तो 98% एम्पायर उसे देगा यार, ठीक है। 98% एम्पायर उसको आउट ही नहीं देगा। आप कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल, सुने ना, 5% बॉल ऐसे टकरा रही है, 5% आपने विराट को आउट कर दिया। आप समझे? अच्छा, इतने सीजन्ड एम्पायर नितिन मेनन, यहां 5% बॉल टकरा रही है मोस्टली। अच्छा, फिर थर्ड एम्पायर रिचर्ड इलिंगवर्थ, जिन्हें इमरान खान ने छक्का मारा था 92 के फाइनल में निकल कर। कंट्रोवर्शियल आउट है, कंट्रोवर्शियल भाई, साजिश है इन लोगों का। उसने देखा है कि विराट 44 रन बना गया, इंडिया के 400 रन होते, और उसको जवाब अक्षर पटेल ने उस बॉलर को दे दिया। बाद वासे वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कामिल साहब, आप आए, और वासे अभी आपने हिट विकेट भी करवा दिया विराट कोहली को। प्रोग्राम का खत्म हो, कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।